Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class Science Chapter 8. How do organism reproduce? Exercise question answer solution. Question number first. Asexual reproduction take place through budding. asexual reproduction बडिंग मेथड के द्वारा किसके अंदर होता है भाई? ये पाया जाता है यीस्ट के अंदर, इनके बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है यीस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग? मनुष्य के अंदर फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। ओवरी भी होता है, यूट्रस भी होता है और फॉलोपियन ट्यूब भी होता है। कौन सा नहीं होता वो क्या है? सी ऑप्शन है भाई इसका राइट। यानी कि वैसे डिफरेंस ये पार्ट जो है ये नहीं होता है फीमेल का, ये मेल का पार्ट्स होता है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द एंथर कंटेन्स सेपल्स, ओवल्स, क्रेपल्स, पॉलीग्रेन्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? पॉलीग्रेन्स, डी ऑप्शन। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या खासियत है, यानी कि क्या क्या एडवांटेज हैं। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज यानी कि खासियत। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, अलग अलग तरह की वैरायटी प्रोड्यूस होती हैं जीवों की। थस इट इंश्योर सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज इन पॉपुलेशंस, जिससे जो स्पीसीज है, जो प्रजाति है, वो उसका सर्वाइवल कर पाना, अपने आप को जीवित रख पाना आसानी रहती है और पॉपुलेशन का भी रेशो जो है बना रहता है। द न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैज़ ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ दी पेरेंट्स, जो नया जीव पैदा होगा उसमें मेल और फीमेल यानी कि मदर और फादर दोनों की ही करेक्टरिस्टिक होती हैं पेरेंट्स की। वेरिएशंस आर मोर वेबल्स इन सेक्सुअल मोड देन इन एसेक्सुअल वन, जो वेरिएशन होता है, जो चेंज होता है जीव जो नए पैदा होते हैं उनमें, वो सेक्सुअल में एसेक्सुअल के बजाय ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए हैज़ टू द फंक्शन इनसाइड द इनहेरिटेड सेलुलर अपरेटस। देखिए क्योंकि जो डीएनए की हम बात करते हैं एसेक्सुअल में इतना उसमें यानी कि बदलाव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा वेरिएंट नहीं प्रोड्यूस होते। इसके बाद है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर दी फंक्शंस परफॉर्म बाय दी टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग? देखिए ह्यूमन बीइंग्स में जो टेस्टिस की क्या फंक्शंस हैं। द टेस्टिस आर दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो टेस्टिस है वो मेल का यानी कि पुरुष का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, शरीर का पार्ट है। दैट आर लोकेटेड आउटसाइड दी एब्डोमिनल्स कैविटी, एब्डोमिनल कैविटीज़ के अंदर वो बाहर की तरफ होता है शरीर के। विद इन ए पाउच ऑफ कॉल्ड सेक्रोटम, जो एक थैली के अंदर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रोटम बोलते हैं। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, इसके फंक्शन क्या हैं? प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म पैदा होता है यहीं पे। प्रोड्यूस हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स होता है वो यहीं पैदा होता है। विच ब्रिंग्स अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन बॉयज़, जो बॉयज़ में सेकेंडरी करेक्टर्स होते हैं, जो जिस तरह से दाढ़ी मूछें आती हैं, तो वो उसी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर्स? मेंस्ट्रुएशन कब शुरू होते हैं, किस तरह से होते हैं? देखिए जो फीमेल के अंदर होते हैं ये। मेंस्ट्रुएशन इज ए प्रोसेस इन विच ब्लड्स एंड मस्कस फ्लो आउट एवरी मंथ थ्रू दी वैगना, हर महीने वैगना से बाहर की तरफ ये जो गंदा खून है जो वो निकलता है। दिस प्रोसेस अक्कर एवरी मंथ बिकॉज वन एग इज रिलीज फ्रॉम दी ओवरी एवरी मंथ, क्योंकि हर एक मंथ जो फीमेल के शरीर में जो ओवरी में जो एग्स है रिलीज होता है, तो सेम टाइम पे
तो उसी के दौरान ये रिलीज होता है। द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग्स। देखिए जब ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो उस केस में जो वो दीवार होती है यूट्रस की, वो अंडा वगैरह जो होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। थस द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस गेट्स थिकन्ड एंड इट्स सप्लाई विद ब्लड टू नूरिश। अंदर की जो उसकी परत है वो मोटी हो जाती है और उससे ब्लड जमना शुरू हो जाता है। इफ एक्स डज नॉट गेट फर्टिलाइज, जो फर्टिलाइज नहीं होता है एक्स, देन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक। जो यूट्रस की जो दीवारें हैं वो लाइनिंग जो वो टूटनी शुरू हो जाती हैं। डाउन स्लोली एंड गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड मस्कस फ्रॉम द वैगिना। फिर ये फीमेल के शरीर से ब्लड के रूप में, मस्कस के रूप में बाहर निकलना शुरू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और इसी वजह से ही होते हैं जो हमने बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। देखिए फ्लावर का डायग्राम बनाना है। देखिए अगर हम बात करते हैं सेपल्स की, जो ग्रीन पार्ट्स है इसका, ये वाला पार्ट्स है, इसको इस तरह साइड से दिखा रखा है, जो इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। और जो लाल रंग का है, गुलाबी रंग का पार्ट्स है, ये क्या है, पेटल्स है। और अगर हम बात करते हैं इस पार्ट्स की, ये स्टेमन्स है, तो ये रहा स्टेमन्स। इसी तरह से ये क्रैपल्स, ऊपर का जो पार्ट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैपल्स। स्टेमन के अंदर ही जिस तरह से ये इसके पार्ट्स हैं फ्लावर के। इसके बाद है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शंस। देखिए भाई कंट्रासेप्शंस के यानी कि भाई लेडीज जो है प्रेग्नेंट ना हो, इसके लिए क्या मेथड्स हैं। द कंट्रासेप्टिव मेथड कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। नेचुरल मेथड, इट इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग द चांस ऑफ मीटिंग द स्पर्म एंड ओव्स। देखिए नेचुरल मेथड है कि स्पर्म और ओम को मिलने ही ना दिया जाए। इन दिस मेथड द सेक्सुअल एक्ट अवॉइडेड फ्रॉम डे 10th to 17th of the menstrual cycle, because during this period ovulation is expected and before the chance of fertilization are very high। इन दिनों में 10वें दिन से 17वें दिन तक यानी कि जो चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के वो ज़्यादा होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होने के। तो इन दिनों तक कोशिश करें भी ना, मतलब कि जो मेल्स और फीमेल हैं नज़दीक आए। इसके बाद बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, इन दिस मेथड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्स एंड स्पर्म इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ बैरियर। कोई ना कोई बैरियर की वजह से इनको मिलने नहीं दिया जाता, ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं दिया जाता। बैरियर आर अवेलेबल फॉर बोथ, दोनों के लिए होता है, मेल और फीमेल के लिए। कंडोम आर बैरियर मेड फॉर थिन रबड़ दैट आर यूज टू कवर पेनिस इन मेल एंड वैगिना इन फीमेल्स। देखिए कंडोम जो होती है वो मेल पार्ट्स के पेनिस को कवर करने के लिए होती है। इसके बाद है ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ओरल कंट्रासेप्टिव्स। दिस मेथड टेबलेट्स ऑफ ड्रग्स आर टेकन ओरली। इसमें जो गोलियां या दवाइयाँ जो ली जाती हैं, दीज आर कंटेन स्मॉल डोज ऑफ हार्मोन दैट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग्स। देखिए इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं एक्स, उसको रोकती है। एंड थस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसके बाद है इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड, जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। कंट्रासेप्टिव्स डिवाइस सच एज द लूप आर कॉपर टी आर प्लेस इन यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। कॉपर टी या कॉपर की वायर जो होती हैं वो फीमेल के शरीर के अंदर रखी जाती है। सम सर्जिकल मेथड्स कैन आल्सो बी यूज ब्लॉक द गैमेट ट्रांसफ़र। कई सर्जिकल मेथड भी होते हैं ऑपरेशन के द्वारा भी, इट इंक्लूडिंग द ब्लॉकिंग द वैस डेफरेंस टू प्रिवेंट द ट्रांसफर टू द स्पर्म नोन एज वस्केटोमी, ये मेल के लिए होता है। सिमिलरली फ्लोपन्स ट्यूब्स ऑफ द फीमेल्स कैन बी ब्लॉक, वो भी ब्लॉक करी जा सकती है, ये फीमेल के लिए होता है।
एक्स रिलीज जिससे नहीं होगा, और जिसको कैन यानी कि यूट्रस नोन एज टोबिकोटोमी। तो इस तरह से वे परहेज रखे जा सकते हैं इस तरह से, यानी कि ये मेथड हैं सारे के सारे कंट्रासेप्शन के। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर दी मोड फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए रिप्रोडक्शन के जो मोड हैं वो अलग अलग हैं यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में। क्यों हैं वो अलग अलग? देखिए यूनिसेलुलर वो होता है जिनमें एक सेल होती है, मल्टी सेलुलर होता है जिसमें बहुत सारी सेलें होती हैं जिस जीवों में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर बाय द डिवीजन ऑफ द इंटीरियर सेल। तो पूरे सेल का डिवीजन होके रिप्रोडक्शन हो जाता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी फ्यूजन, या तो फ्यूजन के द्वारा हो जाता है या बडिंग के द्वारा हो जाता है। वेयर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। लेकिन मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल ऑर्गन का होना जरूरी है, स्पेशल अंगों का। Therefore दी कैन रिप्रोड्यूस बाय कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मेथड, इसलिए कम्प्लेक्स यानी कि डिफिकल्ट मेथड के द्वारा ही ऐसा हो पाता है। सच एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन एक्स्ट्रा। इन मोर कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसीज। देखिए हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन, रिप्रोडक्शन जो होती है दूसरे अपने जैसे जीव जो पैदा करते हैं तो उससे पॉपुलेशन किसी भी चीज़ की, किसी भी स्पीसीज की, किसी प्रजाति की वो क्या रहती है, स्टेबल रहती है। किस तरह से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस फॉर दी कंटिन्यूएशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। देखिए जो जीवित ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं अपने जैसे पर्टिकुलर स्पीसीज को। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज, जिससे स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या रहती है, स्टेबल रहती है। बाय प्रोड्यूसिंग ए न्यू इंडिविजुअल दैट रिजेंबल्स द पेरेंट्स, जो नया जीव उनके पेरेंट्स से प्राप्त हुआ है। दिस इज अ रीजन वाई कैट्स गिव बर्थ टू ओनली कैट, इसीलिए तो रीज़न है ये बिल्ली सिर्फ बिल्ली को ही जन्म देती है। ओनली कैट्स आर डॉग्स गिव बर्थ ओनली डॉग्स, डॉग को ही देता है। देयरफॉर रिप्रोडक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स आर कैट, इसीलिए जो रिप्रोडक्शन होगी उनसे इनकी प्रजाति, उनका जो जीवन है वो क्या रहेगा, बचा रहेगा और उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, What could be the reason for adopting कंट्रासेप्टिव मेथड। देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने का क्या रीज़न है बताइए। कंट्रासेप्टिव मेथड आर मेनली अडॉप्टेड बिकॉज द फ्लोइंग रीजन, कई रीजनों से, कई कारणों से मेथड यूज किए जाते हैं। नंबर 1, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए भी मेथड का यूज किया जाता है। टू कंट्रोल पॉपुलेशन राइज और बर्थ रेट, ज़्यादा जनसंख्या ना हो तो इसके रेट को भी यानी कि कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि बर्थ और डेथ का रेशो बना रहे। टू प्रिवेंट दी ट्रांसफ़र ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी इस चैप्टर में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।